राम सिंह देखना कौन है। हेलो सिमरन। ओह हाय रिमझिम। अरे बाप रे सिमरन, ये सब क्या है? रिसर्च माय डियर, रिसर्च। अगर इस रिसर्च को सक्सेसफुली पूरा करना है तो ये सब तो। डोंट टेल मी, तुम ये सारी की सारी किताबें पढ़ोगी? ऑफ कोर्स पढ़ने वाली हूँ। इनफैक्ट आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन तो मुझे यहीं से मिली है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। सिमरन, हिंदुस्तानी सभ्यता के बारे में तुम्हें किताब से कुछ खास नहीं पता चलेगा। एब्सोल्युटली राइट। देखो सिमरन, इंटरनेट या बुक से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली। अगर तुम इंडियन कल्चर के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें इन किताबों से बाहर निकलना होगा। मतलब ये कि तुम्हें खुद लोगों से मिलना होगा, हिंदुस्तानी लोगों के बीच में रहकर खुद एक्सपीरियंस करना होगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं और जैसे हैं वैसे क्यों हैं। अच्छा रिमझिम, यहाँ पर जो शादियाँ होती है उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? शादी सिर्फ एक लड़का और एक लड़की के बीच में रिश्ता नहीं करती। यहाँ पर शादी दो कुटुंब, दो परिवारों के बीच में नाता जोड़ती है। नॉनसेंस। मेरे ख्याल से शादी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ज्यादातर लोग शादी करते हैं और कुछ ही महीनों बाद उनका डिवोर्स हो जाता है। कम से कम वेस्टर्न कंट्रीज में तो ऐसा ही होता है। तुम्हें नहीं लगता इससे अच्छा अगर दो लोग दोस्त बनकर रहे तो ज्यादा बेहतर है? भाई विदेश के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ एक लड़का और लड़की एक दूसरे को पति पत्नी कह देने से शादी नहीं हो जाती। यहाँ तो अग्नि के साथ फेरे लेकर एक दूसरे को वचन दिए और लिए जाते हैं। मतलब हम समझाते हैं। उठो। अरे ये क्या कर रही हो रिमझिम? समझो कि ये अग्नि है। अपना हाथ दो। आप अपना हाथ दीजिए। लो। अब आप दोनों अग्नि के फेरे लीजिए। फेरे? वाह। एक काम करती हूँ, मैं सब शूट करती हूँ। रिमझिम तुम अपना हाथ दो। हाथ दो ना। अब फेरे तुम लो। ओके, 1 मिनट। ठीक है, स्टार्ट। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गायत्री मंत्र का उच्चारण करके दुल्हा और दुल्हन फेरों के लिए खड़े होते हैं। लेकिन रिमझिम, ये फेरे अग्नि के सामने ही क्यों ले जाते हैं? क्योंकि अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है। इतना पवित्र कि उसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। फिर अक्षत की आहुति देकर दुल्हा और दुल्हन फेरे लेते हैं। अच्छा रिमझिम, तुमने कहा था कि फेरे के साथ वचन भी ले जाते हैं। वो वचन बताओ ना। वो वचन मैं बताता हूँ। पहले फेरे में हर सुख हर दुख में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। दूसरे फेरे में एक दूसरे के परिवार और कुटुंब की समाज में रक्षा करेंगे, उसका सम्मान रखेंगे।
तीसरा फेरा, हर सुख में, हर दुख में तन, मन और धन से एक दूसरे का साथ निभाएंगे। अरे रंजू, तुम रुक के गई? क्योंकि 3 फेरे पूरे हो चुके हैं। ओ हाँ, अब दुल्हन आगे चलेगी, राइट? एब्सोल्युटली राइट। रेमझिम, बस इसी तरह 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने का दूल्हा और दुल्हन वचन ले लेते हैं, और आखिर में सबसे अहम वचन, सारी जिंदगी एक दूसरे के दोस्त बन के रहेंगे। हमेशा साथ रहेंगे, वही दोस्ती जिसकी तुम बातें करती हो। और इस तरह शादी के सारे वचन इन 7 फेरों में पूरे हो जाते हैं। और शादी हो गई। अभी नहीं। अभी नहीं? What do you mean, रिमझिम? इससे आगे और भी कुछ होता है क्या? इसके बाद दुल्हा और दुल्हन अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और फिर दुल्हन के घर वाले रोते हुए उसे विदा करते हैं। तब जाकर ये रस्म पूरी होती है। ओह, अगर ये शादी है तो इसका मतलब तुम दोनों की शादी हो गई। चलो अब बड़ों का आशीर्वाद लो। कम ऑन, मेरे पैर छुओ। सिमरन, अरे क्या मजाक कर रही हो? तुम्हें समझाने के लिए ये सब किया जा रहा था। ठीक है, पर बड़ों का आशीर्वाद नहीं, तो लेना ही बिल्कुल पड़ेगा ना। अविनाश। जी मामा। आ गए बेटा? जी आ गया। जाओ अपने कमरे में जाओ। ठीक है, थैंक यू रिमझिम। ए लड़की, तुम क्या समझती हो कि मुझ में कुछ समझ नहीं है, या इस घर में सिर्फ बेवकूफ लोग रहते हैं? मैं जानती थी कि तुम एक बहुत नीच और गिरे हुए खानदान की लड़की हो, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम इतनी गिर चुकी हो, तुम्हारे रगों में इतना गंदा खून। आज तुम अविनाश को पासने के लिए अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कर रही हो। बस माँ जी, आपने हमेशा हमें नीचा दिखाया, हमें बुरा भला कहा, हमें हमारी औकात समझा, लेकिन हमने हमेशा आपसे बहुत प्यार किया, बहुत इज्जत करते थे हम आपकी। लेकिन आज आपने हमारे चरित्र पर लांछन लगाया, हमारी मां को गाली दी है, जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो इल्जाम आपने हम पर लगाया वो तो हम कब का कर सकते थे। अविनाश को फांसने के लिए अगर हमें हमारी खूबसूरती का इस्तेमाल करना होता, वो तो हम कब के कर चुके होते माँ जी। हमने आपको हमारी मां का दर्जा दिया, हमें नहीं पता था कि आपकी सोच इतनी गिरी हुई है। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, हम पर इल्जाम लगाने से पहले आप अपने दिल को टटोल कर देखिए, वो क्या कहते हैं।
पाँव क्यों छुए बेटा? बाबूजी हमें माफ कर दीजिए। किस बात की माफी मांग रही हो? समझा नहीं। बाबूजी हम जानते हैं आप हमें बहुत प्यार करते हैं और हमारी सारी गलतियां नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हम खुद से आंखें नहीं मिला पा रहे। तुम क्या कह रही हो बेटा? मैं समझा नहीं। हमसे बदतमीजी हो गई बाबूजी। हमने अपना संयम खो दिया। माची से हमने इतनी बदतमीजी से बात की। मैं पता नहीं क्या हो गया था। आज तक हमने माँ जी की कोई बात का बुरा नहीं माना, लेकिन आज हम बहुत बुरे हैं बाबूजी। नहीं बेटा, तुम बुरी नहीं हो, बिल्कुल बुरी नहीं हो। और जिसे तुम गलत समझ रही हो वो गलत भी नहीं है। कभी कभी बड़ों की आंखें खोलने के लिए छोटों को उनसे ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। नहीं बाबूजी, हमारा कोई हक नहीं था ऐसे बात करने का। हमारे बाबा ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए। भीष्म पितामह ने भी जब गलती की थी तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उनके खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाने की अनुमति दी थी, बल्कि हथियार उठाने का आदेश भी दिया था। तुम तो भगवान श्री कृष्ण की भक्त हो ना? उन्होंने तो हमेशा यही शिक्षा दी है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। लेकिन बाबूजी माँ जी कोई अन्याय नहीं कर रही हैं। न्याय अन्याय का फैसला करने वाली आप कौन होती हैं मैडम? क्या आपको अपने बाबूजी पर इतना भी विश्वास नहीं है कि वो आपको गलत शिक्षा नहीं देंगे? ऐसी बात नहीं है बाबूजी। हम ये नहीं समझ पा रहे हमने अपना धीरज कैसे खो दिया। क्योंकि बेटा तुम भी इंसान हो और हर इंसान के बर्दाश्त की एक सीमा होती है। लेकिन ईरावती ने तुम्हारे उस बर्दाश्त की सीमा को लांघ लिया है बहुत पहले। आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि तुम्हारी ये आवाज पहले क्यों नहीं उठी? क्योंकि हमारी उठाई हुई आवाज हमारे ही दिल को लगती। हम कैसे भूल जाएं बाबूजी कि माँ जी अपनी ही है। काश बेटा, काश ये बात ईरावती भी समझती। बाबूजी हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप हमें गलत मत समझिए और हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं ऐसी गलती फिर नहीं होगी। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि वो हर घर में तुम्हारी जैसी एक बेटी दे। आज तुम अविनाश को फांसने के लिए अब तुम अपने खूबसूरती का इस्तेमाल कर रही हो। बस माँ जी, अविनाश को फांसने के लिए अगर हमें हमारे खूबसूरती का इस्तेमाल करना होता वो तो हम कब के कर चुके होते माँ जी। हमने आपको हमारी माँ का दर्जा दिया। हमें नहीं पता था कि आपकी सोच इतनी गिरी हुई है। हम पर इल्जाम लगाने से पहले आप अपने दिल को टटोल कर देखिए। वो क्या कहता है? अविनाश को फांसने के लिए अगर हमें हमारे खूबसूरती का इस्तेमाल करना होता वो तो हम कब के कर चुके होते माँ जी। हमने आपको हमारी माँ का दर्जा दिया। हमें नहीं पता था कि आपकी सोच इतनी गिरी हुई है। हम पर इल्जाम लगाने से पहले आप अपने दिल को टटोल कर देखिए। वो क्या कहता है? हम पर इल्जाम लगाने से पहले आप अपने दिल को टटोल कर देखिए। वो क्या कहता है? हमें नहीं पता था कि आपकी सोच इतनी गिरी हुई है। क्यों आई हो तुम यहाँ? जब भी तुम मेरी आंखों के सामने आती हो मुझे आग सी लग जाती है। ये लड़की, तुम सारी सीमाएं लांघ चुकी हो। अब ये नाटक बंद करो
माँ जी हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं हमने जो किया जो कहा सब गलत था। हमें ये नहीं करना चाहिए था। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं माँ जी। आप तो हमारी माँ समान हैं। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। आप हमें जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो फिर ये घर छोड़ के चली जाओ, हमारी खुशियों से दूर चली जाओ। ये घर इतना बड़ा नहीं है जिसमें तुम और मैं साथ रह सके। मैं तो ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा घर है। तुम इस घर को छोड़ के चली जाओ। हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। मगर क्या? अब क्या चाहिए तुम्हें? इस घर की खुशियां। हम इस घर की खुशियां चाहते हैं माँ जी, और वो देखे बगैर हम नहीं जाएंगे। हमारा फर्ज जैसे ही पूरा हो जाएगा आपके बोले बगैर हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हारा फर्ज है इस घर की बर्बादी, है ना? ये तो वक्त आने पर आप खुद ही समझ जाएंगी माँ जी। हमारा मन तो साफ हो गया, मगर माँ जी अब तक नाराज हैं। उन्होंने हमें माफ नहीं किया, मगर हम भी देखते हैं वो कब तक नाराज रहती हैं। देखिएगा हम उन्हें बहुत जल्दी मना लेंगे, वरना आप हमारा नाम बदल दीजिएगा। अरे ना, ऐसा मत करना, वरना वाकई तुझे अपना नाम बदलना पड़ेगा। क्योंकि बीवी को मनाने के चक्कर में आपके बाल सफेद हो गए। सफेद? ना, सफेद कहाँ हुए? उड़ गए। पूछिए। नहीं मानी ना बीवी? हमारी गलती भी तो इतनी बड़ी थी ना, ऐसे कैसे मान जाती? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तू अपना फर्ज निभा रही थी। लेकिन एक बात बताऊं, मैं डर गया था। किस बात से बाबूजी? उस दिन तेरी आंखों में आंसू देखकर, क्योंकि तू तो सबको हंसाती रहती। मैं डर गया था ये सोचकर कि अब तेरे आंसू कौन पोंछेगा, लेकिन तूने खुद अपने आंसू पोंछ लिए। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट वापस ले आई। अब इनके सामने वादा कर मुझसे कि ये चेहरा सदा मुस्कुराता रहेगा, इन आंखों में कभी भी आंसू नहीं आएंगे। क्योंकि बेटा, अपने आंसू तो मैं संभाल सकता हूं, लेकिन अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि तेरे आंसुओं का बोझ उठा सके। बाबूजी, हम यहाँ आप पर बोझ बनने नहीं आए हैं, बल्कि आपका बोझ अपने कंधों पर लेने आए हैं। हम आपसे वादा करते हैं, आज के बाद से हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। सुना?